यार इतनी बदबू आ रही है, घिन आ रही है मुझे, और तुम कह रहे हो मुस्कुराओ। भाई कंट्रास्ट चाहिए, कंट्रास्ट, खूबसूरती और बदसूरती का मिलाप जो हो नहीं सकता। तभी तो तुम पे इतनी मेहनत लगी है तुम्हें बदसूरत बनाने में। यार अब हंसो तो मत यार। हाँ भाई, अब पोजीशन चेंज करें। हाँ नाजिया तुम आ जाओ। इस मोहल्ले को बदसूरत बनाने में बड़ी मेहनत की है सब लोगों ने। पूरा मोहल्ला मेकअप आर्टिस्ट है। कई महीनों से यहाँ पे कचरा उठाने वाले जमादार नहीं आए हैं। लोग बेचारे क्या करें, कचरा सड़कों पर ही फेंकेंगे। यार पहले जमाने में भी तो घरों पे जमादार नहीं आते थे, तो क्या इसी तरह कचरा जमा होता था? अबे भाई, जिस जमाने की तू बात कर रहा है ना, उस जमाने में प्लास्टिक इजाद नहीं हुआ था और ये थैलियां वैलियां भी नहीं बनी थी। लोग फ्रूट खा के छिलके फेंक देते होंगे। तो क्या छिलकों से कचरा जमा नहीं होता? बस यही जिंदगी है हकीम साहब, यही जिंदगी। कल मिलते हैं, कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। हकीम साहब का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया है। उनकी नमाज जनाजा कल जुम्मे की नमाज के बाद अदा की जाएगी। बराए मेहरबानी शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें। हर जुम्मे को हाँ पहुँचते हार जाएंगे तो हमारा क्या? लिहाजा हम देखते हैं कि लोगों ने खुशी के हुसूल के लिए वो तमाम तरीके भी अपनाए जो तरीके एक्चुअली अखलाकी तौर पर माशरे में एक्सेप्टेबल नहीं थे, और उन्होंने उसको एक्सप्लॉइट किया। और उनमें से एक जो एक्सप्लॉइटेशन में नज़र आती है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने हमसे ये वादा किया कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बदल जाएगी, उसमें सुकून आ जाएगा, उसमें खुशी आ जाएगी और उसमें कंफर्ट आ जाएगा। लेकिन
नतीजा हमें निकलता है कि हमारे इर्द गिर्द गंदगी, कचरा, बीमारियां, नफ़रतें, आग, खून, ये तमाम क्या है? ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसका हम मॉडर्न वर्ल्ड से हमने वादा किया, लेकिन इस मॉडर्न वर्ल्ड ने हमें इसके बजाय, इसके बरक्स वो तमाम चीज़ें दे दी जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। लिहाजा सच्ची खुशी अपनी जगह रह गई और एक आर्टिफिशियल प्लेजर हमें मिलता रहा हर लेवल के ऊपर, और हर इंसान उस लेवल पे उसको एंजॉय करता है, जिसको जैसे मौका मिलता है वो उसको कैश करता है। मजा आएगा पागल को मारने में। अरे बेटा, कचरा कुंडी के पास बैठा होगा, देकर आ जा। मैं वहां नहीं जा रहा, आप सुबह मासी को दे देना। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर हम अपनी ओवरऑल दुनिया पे नज़र दौड़ाएं और ख़ास तौर पे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पे नज़र दौड़ाएं तो हमें कुछ सूरत हाल ऐसी ही नज़र आती है। हमने चीज़ों को इंस्ट्रूमेंटलाइज किया, यानी उनकी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू को जाना, लेकिन उनकी हकीकत वैल्यू को नहीं जाना। अच्छा, जो हकीकी वैल्यू ये है कि मिसाल के तौर पे एक इसकी मिसाल ये है, आम तौर पे अगर कोई शख्स अपने घर में कोई पौधा लगाएगा तो हमने जर्नली देखा है, आम तौर पे देखा है कि वो उसकी ख्वाहिश होगी कि वो गुलाब के फूल का पौधा लगाए या फिर ऐसे फूल का पौधा लगाए जिसमें रंग बिरंगे फूल आते हों और जो लंबे अरसे तक चलता हो, या तो सीज़न या सीज़न से बियॉन्ड चलता हो। लेकिन उसी नर्सरी में मौजूद वो पौधे भी हैं जो फूल नहीं देते, लेकिन हैं पौधे, वो कई सालों तक उस नर्सरी में मौजूद रहते हैं और शायद उनका कोई ख़रीदार नहीं आता। इससे शायद मैं बात वाज़ेह करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, चाहे वो टेम्परेरी तौर पर क्यों ना हो, वक्ती तौर पर क्यों ना हो, उसके फ़रेब में हम आते हैं और फिर उस फ़रेब में आके हम उसको उस वक्त तक चाहते हैं, उस वक्त तक उसको पसंद करते हैं जब तक वो हमें फ़ायदा या तस्कीन या खुशी पहुँचा रही हो। यानी अगर एक गुलाब का पौधा सूखना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि अगर वो फूल देना बंद कर दे तो उसका मालिक जो है वो हो सकता है उस गमले से वो सूखा हुआ पौधा उठा के फेंक दे और फिर उस मिट्टी में कोई और पौधा लगा दे, यानी वो उसकी केयर करने में नाकाम हो गया, इसलिए कि अब वो फूल नहीं दे रहा। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम इस खुद फरेबी की दुनिया के अंदर जब हम रंगीनियों को देखते हैं और जब हम आर्जी तौर पे खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें आर्जी खुशी आर्जी चीज़ों में मिलती है, और वो आर्जी खुशी उस वक्त तक रहती है जब तक वो आर्जी चीज़ अपनी हेत को, अपनी शक्ल को बदल ले, अपने इस्तेमाल को कम ना कर ले। यानी जब उसकी क्वालिटी लो होने लगती है
तो हमारा उससे दिल भरने लगता है और फिर हम उसको बिल्कुल इसी तरह जैसे हम कहते हैं कि टिश्यू की तरह फेंक देना, एक मुहावरतन अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो हम उस चीज़ को भी एक गार्बेज के तौर पे फेंक देते हैं, इसलिए कि अब हम समझते हैं कि अब वो हमारे लिए कारगर नहीं है। ठीक है, तो ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है और ख़ास तौर पे जो इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड है, इसने हमें चीज़ों को इंस्ट्रूमेंटली वैल्यू देना तो सिखा दिया, लेकिन इसने हमें ये नहीं सिखाया कि चीज़ें हकीकी तौर पे अपने अंदर खुशी रखती हैं और चीज़ों के अंदर या वो जो हकीकी खुशी है वो है जो कभी मुरझाती नहीं है। लिहाजा हम उन तमाम चीज़ों की तरफ माइल होते हुए नजर आते हैं जो टेम्परेरी हमें प्लेजर तो दें लेकिन परमानेंट खुशी ना पहुंचाएं। शहर कराची की शामों की ठंडी हवाओं को एंजॉय करने के लिए जब कोई आंखें बंद करके गहरे सांस लेता है तो उसके चेहरे पर चिपक जाता है कोई उड़ता हुआ शॉपिंग बैग। आखिर कितना कचरा होगा इस शहर में। कूड़े के ढेर से मिलने वाली नौमौलूद बच्चे की लाश को कुत्ते खा रहे थे। शहर में आवारा कुत्तों ने धार लिया है एक माफिया का रूप। हुकूमत किस तरह कर पाएगी इन दहशत गर्दों का सफाया। सरकारी अस्पतालों में कुत्ते के काटने के मुतासरीन की लगी हुई हैं लंबी लाइनें। शहर शहर गली गली कचरे का ढेर लगा हुआ है। जिस रफ्तार से इस शहर की आबादी फैल रही है, इसी रफ्तार से आबादी का कचरा भी फैल रहा है। इस कचरे में एक बड़ी तादाद इन प्लास्टिक की अशिया की है जो कभी खत्म नहीं होती। जमीन में दफन करते तो जमीन हजम नहीं करती। इंतजामिया पूरे तरीके से कचरे के ढेर में दब चुकी है। क्या है कराची का मुस्तकबिल? बंद कर दें इसे। ये बार बार लोगों को बताना जरूरी है कि कचरे का ढेर, कचरे का ढेर। खबर तो ये होनी चाहिए कि कचरा उठाया जा रहा है। हम कहीं और नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं, शहर से दूर पुरफिजा मुकाम पर जा सकते हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं है। अच्छा स्कूल हो, अच्छा माहौल हो, अच्छे पार्क हों बच्चों के लिए, और अच्छा किराया भी तो होगा। किराए पर नहीं, हम अपने घर में जाएंगे। अच्छे एरिया में अपना घर। तुम्हें पता है ये करोड़ों का गेम है। तो अब तो हम से मिलने वाला है। और सलीम भाई बता रहे थे 85 लाख का तो ये भी घर बिक जाएगा। और वैसे भी हम 3 लोग तो हैं, मैं, आप और दानिश। हम 3 तो फ्लैट में भी रह सकते हैं, है ना? अब आप देखें कि आज ये 7 अरब की आबादी में अगर 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि दुनिया की तमाम प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बाकी जो तमाम लोग हैं वो उनके अंडर हैं, वो उनकी यादारी के अंदर हैं और वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो लिहाजा 1 करोड़ लोग जो दुनिया की तमाम आसाइशों को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो गलबा हासिल करते हैं और कंट्रोल करते हैं उन तकरीबन 7 अरब लोगों को कि जिनको खुद अपना नहीं पता कि उनको क्या जाना है, उनको कहाँ जाना है। लिहाजा हम जानना भी चाहें, हम कोशिश भी करना चाहें तो हम उससे निकल नहीं पाते, इसलिए कि वो तबका इतना ताकतवर है कि जो दुनिया में हर जगह इंटरकनेक्टेड है। ना उनके आपस में कोई मजहबी ना इत्तफाक़ी है, ना उनकी कोई सियासी ना इत्तफाक़ी है। यानी अगर मैं कहूँ कि दुनिया के तमाम बिजनेसमैन एक हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के तमाम मजहबी लोग, वो लोग जो कि मज़हब को कैश करते हैं, एक उनका मफाद है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया के तमाम इकोनॉमिक्स एक ही उनका मफाद है तो वो, क्योंकि इन द एंड दे कम एंड गैदर टुगेदर ऑन वन प्लेस, एक ही जगह आके वो चीज़ों को, प्रिविलेजेस को एंजॉय करते हैं और यूं तबकाती कशमकश में अपना रोल प्ले करते हैं पूरी दुनिया को कंट्रोल करने में। और इन अ सिंपल वर्ड, दे आर द कैपिटलिस्ट। वो सरमाएदार हैं, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। ठीक है, अब सरमाएदार की सिर्फ ये डेफिनेशन नहीं है कि सरमाएदार वो है जो जिसके पास पैसा है। सरमाएदार वो भी है जो लोगों को कंट्रोल करता है। सरमाएदार वो भी है जो लोगों की सोच और ख्यालात को कंट्रोल करता है, जो एक्सप्लॉइट करता है। अगर उसने लोगों को एक्सप्लॉइट कर दिया तो इसका मतलब है कि उसने अपने मकासद को
खड़े हो जाओ। अरे मैं कितना मना करती थी उन्हें कि एक ही कहानी कब तक सुनाओगे मुझे, कि बाहर खंबे की रोशनी में बैठ के मैं पढ़ा करता था, घर में लालटेन में डालने के लिए तेल के पैसे नहीं होते थे उनके पास। देखो, कोई कह सकता है कि ये एक ठेला लगाने वाले के बेटे का घर है? बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बड़ी मेहनत की, और मैं भी साथ में लग जाती थी उनके। सुबह 5 बजे उठ जाते थे और तैयारियां शुरू। अरे पानी गरम कर दो, इस्त्री के लिए कोले धका दो, फिर नाश्ता। 6 बजे घर से निकल जाते थे और ओवर टाइम करने के लिए रात में फैक्ट्री में ही रुक जाते थे। फोन तो था ही नहीं जो वो मुझे बताते, और मैं सारी रात जानिमाज पे बैठ के उनकी खैर की दुआ करती थी कि वो खैरियत से घर आ जाए। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओवर टाइम करने के लिए फैक्ट्री में रुक गए होंगे। अल्लाह अल्लाह मियाँ, ये कैसा ओवर टाइम है, ये कैसा ओवर टाइम है कि खत्म ही नहीं होगी देना। कितनी तो दुआएं मांग रही हूँ मैं, वो वापिस क्यों नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे वापिस? अल्लाह, ये वक्त कट के ही नहीं दे रहा। अरे ये वक्त कब कटेगा, कब गुजरेगा ये ओवर टाइम? अरे ये दूध किसने खुला छोड़ दिया? अरे भाई बिल्ली ने मुंह मार दिया इसमें। कब वापिस आओगे? क्यों मुझे बेसहारा छोड़ के चले गए आप? क्यों मुझे बेसहारा छोड़ के चले गए? मैं अकेली रह गई आपके बगैर, मैं नहीं जी सकूंगी अब। जानवरों के हकूक, भाई ये बहुत आगे की कहानी है। ये उस माशरे की बातें हैं जहाँ पर इंसानों को उनके हकूक दे दिए गए हों, या कम से कम उन्हें फील ही करा दिया जाए कि तुम्हें तुम्हारे हकूक मिल गए। राइट्स में तो आज़ादी भी है, तो जहाँ एनिमल राइट्स होते हैं वहाँ चिड़ियाघर नहीं होते क्या? भाई कह तो रहा हूँ, या तो हकूक दे दो या कम से कम इतना फील ही करा दो कि तुम्हें हकूक मिल गए। अब ये जो शेर या बंदर पिंजरों में मौजूद होते हैं, इन्होंने कौन सा एनिमल राइट्स की किताबें पढ़ी हैं? खाने को अच्छा मिल रहा है और जंगल जैसा माहौल भी दिया हुआ है। बस इन्हें फील करा दो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। भाई इलेक्शन हम नहीं जीते, तुम जीते हो, ये तुम्हारे वोटों की फतह है। ये जो टीम ट्रॉफी जीत कर आई है, ये तो अवाम की है, तो नाचो और गाओ। इनमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो इनको तो कौन सा बड़ा हो गया शेर बनना था। यार कैसे हो तुम लोग? यक, क्या यार, चाय भी नहीं पी जाएगी? बस इतनी ही फिक्र होनी चाहिए। गुड, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ, लीडर। भाई मुझसे ये आवाम का गम देखा नहीं जाता। भाई सारी सारी रात नींद ही नहीं आती मुझे, इसलिए मैं देखता ही नहीं हूँ। भाई मेरे लिए तो नींद इम्पोर्टेंट है और ये चाय इम्पोर्टेंट है। ले आओ। ओ भाई आराम से, ये हराम की कमाई नहीं है, मेरे खून पसीने की कमाई है। इधर लेके आओ। ध्यान नहीं देते हो। अरे ऊपर तो छोड़ो यार, लेके जाओ उधर। हाँ ये थोड़ा आगे करो। ये लीजिए। अरे देख रही हो काम हो रहा है, शरबत लेके आ गई। जाओ अंदर। सुन, एक गिलास निकाल ले। वो कोने वाला ना आराम से उठाना, गमले को भी साइड पे रखो। तुम भी देख रही हो काम हो रहा है, लेके आ जाती हो। काशिफ जल्दी आओ, वहाँ इतने सारे कुत्ते मार दिए और भी लेके जा रहे हैं। जल्दी आओ, देखते हैं। आ जाओ। अरे रुको, कहाँ जा? अरे यहाँ काम हो रहा है, इसको भागने की पड़ी हुई है। अरे तू ले आ भाई। पड़ोसियों से क्या मिलते
ये तो आपस में भी नहीं मिलते होंगे, कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। है ना, ये उस पागल को दे देते हैं। मगर पागल को तो कुत्ते से डर नहीं लगता, वो तो रहता ही कुत्तों के साथ है। कूड़े के ढेर से मिलने वाली नौमौलूद बच्चे की लाश को कुत्ते खा रहे थे। हम अपने मुल्क का कचरा बेच के सोना बना रहे हैं। हम थर्ड वर्ल्ड के सबसे गरीब, बेकार, बेचारे और गंदे लोग हैं, समझ रहे हो? इससे हमारे क्लाइंट को फंड मिलेगा। अब तुम्हारी बारी, आ जाओ। आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओवरटाइम करने के लिए फैक्ट्री में रुक गए होंगे। कितनी तो दुआएं मांग रही हूँ मैं, क्यों नहीं आ रहे वापस अल्लाह? ये वक्त कट के ही नहीं दे रहा। तेरा मतलब है यानी कि जो भी कचरा है ये सब बच्ची की चीजों का है? अब ये जो शेर या बंदर पिंजरों में मौजूद होते हैं, इन्होंने कौन सा एनिमल राइट्स की किताबें पढ़ी हैं? बस इन्हें फील करा दो कि तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। भाई इलेक्शन हम नहीं जीते, तुम जीते हो, ये तुम्हारे वोटों की फतह है। ये जो टीम ट्रॉफी जीत कर आई है, ये तो आवाम की है, तो नाचो और गाओ। तेरा मतलब है यानी कि जो भी कचरा है ये सब बच्ची की चीजों का है? आपके पूरे जिस्म में आपका खून पॉल्यूटेड हो गया है, और हर रग के अंदर और जिस्म के हर हिस्से के अंदर वो खून सरायत कर गया है। तो ये तो एक बहुत मुश्किल तरीन काम है और बहुत तवील काम है, जहाँ पर आपको हर गली कूचे के अंदर आपको करप्शन और झूठ और चोर बाजारी का काम आम नजर आएगा। क्या आप ये समझते हैं कि जो ये दावे करते हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश फूड बना के बेचते हैं, या जो कन्फेक्शनरीज वाले हैं जो बड़े पॉपुलर नाम है इस शहर के अंदर, जो ये दावा करते हैं कि वो उनकी जो प्रोडक्ट है बड़ी साफ़ सुथरी और अच्छे घी और तेल में बनी हुई है, क्या आपका जहन, अगर ये आप ये सोच सकते हैं कि क्या वो हर दफ़ा समोसे तलने के लिए क्या हर दिन नया तेल उस कढ़ाई में डालता होगा? आपकी अकल कहती है कि पाकिस्तान के अंदर ये हो सकता है। मेरी अकल इसलिए नहीं कहती कि वो अगर रोज़ाना उस तेल को तब्दील करेगा तो समोसे की कीमत 12 के बजाय 200 रुपये होगी, इसलिए कि उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लिहाजा वो सामने तो अपने आप को भी बताता है कि वो सबसे प्योर है, लेकिन उसके अंदर भी ये इंसानियत नहीं है कि वो रोज़ाना उस नए तेल को इस्तेमाल करे और पुराने तेल को फेंक दे, क्योंकि पुराना तेल एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद अपने अंदर वो तमाम जहरी मादे पैदा कर देता है जो इंसानी जिस्म के अंदर कैंसर या मुख्तलिफ लवासम पैदा करता है। तो हम बेसिकली हमने अपने चेहरों पर झूठ के लिबादे पहने हुए, और अभी आप चंद दिन बाद देखिएगा जब रमज़ान शुरू होगा तो आपको इसकी अमली तस्वीर नज़र आएगी हर सड़क पर, हर गली कूचे पर। जो दावे हम करते हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट, यानी गोश्त वाला ऊपर लिखा हुआ है कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, और कमिश्नर कराची के दिए हुए रेट के मुताबिक वो गोश्त नहीं बेचेगा, वो बेचेगा अपने मुताबिक।